Union Home Minister Amit Shah, who's in Jammu and is holding a press conference. Yes, BJP's manifesto for the Jammu and Kashmir elections is going to be released very soon. मैं इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मित्रों जी, हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच संकल्प पत्र विमोचन के कार्यक्रम में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए संकल्प पत्र को सार्वजनिक करेंगे। ये इस शुभ अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का वेलकम और स्वागत करें। चलो ठीक है। माननीय अशोक खजूरिया जी, आप भी मंच पर आ जाएं, मंच की तरफ आ जाएं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आग्रह है कि आप भी मंच पर उपस्थित रहें। आदरणीय अशोक खजूरिया जी। मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी, चुनाव के प्रभारी जम्मू कश्मीर के श्रीमान जी कृष्ण रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी, राज्यसभा के सांसद गुलाम अली खटाना जी हमारे बीच रहने वाले थे, अभी वो पहुंचे नहीं है, और इस संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी, संकल्प पत्र के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जी, अधिवक्ता सुनील सेठी जी, अभिवक्ता अभिनव शर्मा जी, आर.एस. पठानिया साहब, श्रीमान जी.एल. रैना जी, बहन रक्षा अंद्राबी जी और हमारे मार्गदर्शक अशोक खजूरिया जी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे संगठन महामंत्री माननीय बी.एल. संतोष जी एवं राम माधव जी भी उपस्थित हैं। अरविंद राणा जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपने वेलकम एड्रेस जो है वो यहां पर आकर अपना स्वागत भाषण जो है वो दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में जो संकल्प पत्र जिसका अनावरण आज हमारे देश के माननीय यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब करेंगे, मैं आज के इस संकल्प पत्र अनावरण के इस कार्यक्रम में हमारे देश के परम श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार
उनके अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के नए मकाम पिछले 10 साल में छुए। साथियों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का वो नारा, वो संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको जम्मू कश्मीर में धरातल पर उतारने का संकल्प लेकर अगर बहुत ईमानदारी से काम किया तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के साथ इंसाफ हुआ है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से आए पीओजेके के विस्थापित समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, गोरखा समाज, गद्दी सिप्पी समाज, जम्मू का डोगरा समाज, हमारे कश्मीरी भाई बहन, कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले भाई बहन, सिख समाज के लोग, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, समाज के हर वर्ग के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ अगर हुआ है तो मोदी सरकार में हुआ है। और मोदी जी की सरकार में हमारे माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज हर वर्ग के साथ इंसाफ हुआ है, जस्टिस हुआ है। मोदी जी के उस संकल्प को, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन को, इस मूल मंत्र को जम्मू कश्मीर के हर वर्ग तक समानता के रूप में पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया, माननीय गृह मंत्री जी ने किया। और साथियों, इतना ही नहीं, पिछली सरकारों में जो प्रताड़ित लोग थे, जो अन्य विभागों में मुश्किल वक्त देख रहे जो लोग थे, उन लोगों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ, हर वर्ग, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से हुआ है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो को जब आज भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से रिलीज करेंगे, मैं हृदय से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर समस्या का समाधान प्रायोरिटी में किया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज के इस शुभ अवसर पर जबकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो हमारा असेंबली चुनावों का संकल्प पत्र है, उस पवित्र अवसर पर हमारे बीच मंच पर आसीन हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी, श्रीमान कृष्णा रेड्डी जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और इस मंच पर आसीन सभी महानुभाव, मेरे सामने बैठे प्रेस के बंधु और बाकी साथियों, मैं विशेष तौर पर हमारे गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये निवेदन स्वीकार किया कि वो इस संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। या आप इसकी महत्व, कितना ये महत्व संकल्प पत्र है, इसे अपने में दर्शाता है। और जो संकल्प पत्र बना है ये उस पर एक मोहर का काम करेगा, ये मेरा मानना है। जब ये टीम बनी तो हमने एक योजना बनी, कृष्णा रेड्डी जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के सीनियर लोग थे, बाकी साथियों को मिला के वो अलग अलग जगह 2-2, 3-3 दिन अलग अलग जिलों में रहे
उन्होंने लगभग 350 के लगभग ऐसे डेलीगेशंस वो उसके लिए मिले, और उसके बाद हमने एक ईमेल भी जारी किया, उसमें भी हजारों की तादाद में लोगों ने अपने सुझाव पत्र दे दिए। फिर इसका हमने संकलन किया और जिस प्रकार से जो है सभी पक्ष के लोगों ने, मैनिफेस्टो कमेटी ने और लोगों ने जो है इस पर जो है अपना ध्यान देते हुए एक एक शब्द के ऊपर जो फोकस हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये संकल्प पत्र जो है जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं, जो उग्रवाद और आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर जो है जहां अफरा तफरी जहां पर है, 50,000 लाशें गिरी हैं, उसको कैसे जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड किया जाए, ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है उसको साकार करने वाला संकल्प पत्र है। ये आपको पसंद आएगा, ऐसी आशा के साथ मैं एक बार फिर गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए प्रेस का और बाकी साथियों का धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि वो संकल्प पत्र का विमोचन करें। अब मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय गृह मंत्री। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रैना जी, उनके नेतृत्व में बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे चुनाव प्रभारीगण, और आज 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के समय उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, बंधु भगिनीगण, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल
जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को टका देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। मित्रों, मैं चुनाव घोषणा पत्र पर आने से पहले कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जरूरियात थी शिक्षा की। लगभग ये 10 साल में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है। 30 कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में 29, 16,000 छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आओ स्कूल चले अभियान हमने आगे दिखाया है, बढ़ाया है। 45 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं और 6,000 करोड़ की लागत से 2 एम्स, एक विजयपुर में, एक अवंतीपुरा में, IIT, IIM, नीट, यूनानी अस्पताल, कई सारे भवन और संस्थान उच्च शिक्षा के लिए यहां खोले हैं। 70 साल तक देखा जाता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती थी, यहां से देश भर में पढ़ने जाते थे। आज देश भर के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेकर देश में जा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट वाले स्टेट के अंदर जल विद्युत बड़ा विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। लगभग 22,500 करोड़ की लागत से विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण हमने किया है। लगभग 1,000 मेगावाट पाकलदुल, इसके साथ शाहपुर कंडी बांध सिंचाई, रतले हाइड्रो योजना, क्रार हाइड्रो योजना, कीरू हाइड्रो योजना, ढेर सारे बिजली उत्पादन के जल विद्युत के संयंत्र यहां स्थापित किए गए हैं। और आने वाले दिनों में ये काम पूर्ण होते ही वो जम्मू कश्मीर को सरप्लस बजट देने वाला स्टेट बनाएंगे। ऐसा पूर्ण आयोजन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कई सारे बिजली के वितरण के भी काम हुए हैं। इसके साथ हमने शांति के मोर्चे पर भी ढेर सारा काम किया है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले सामाजिक सद्भाव और समरसता पर भी बात रखना चाहता हूं। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है।
आज एससी वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने एनसी का एजेंडा देखा है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चूंटनी का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाई और बहनों, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी 3 परिवारों में सीमित होकर रह गई थी। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और यहां लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। पहले जम्मू कश्मीर में एक जमाना था कि 10% अगर वोटिंग हो जाती है तो सारे अंग्रेजी अखबारों में हेडलाइन बनता था कि जम्मू कश्मीर में डबल डिजिट वोटिंग हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं, ब्लॉक विकास परिषद के चुनावों में 98.3% और अभी जो हुआ आम चुनाव उसमें 58.46% वोट, जो रिकॉर्ड वोट है, जो बताता है कि घाटी और जम्मू दोनों की जनता लोकतंत्र के साथ है। बम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहां के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले कुल घटनाएं 7217 10 साल में हुई थी, 4 से 14 में, 14 से 24 में सिर्फ 2272 पर आकर अटकी और वो 70% की कमी बताती है। कुल मृत्यु में 66% और नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी दर्ज करने का काम हमारे प्रशासन ने किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी भारी मात्रा में कमी आई है। और इसके साथ जो आम जनों के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड टाउन पेल्टिंग, 2010 के मानांक को पकड़े तो 2654 घटनाएं थी। 31 अगस्त 2024 तक 23 से 24 में एक भी घटना स्टोन पेल्टिंग की नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल पहले 132 थी, पाकिस्तान में बैठकर हड़ताल का नारा देते थे, घाटी बंद हो जाती थी। 132 के बनाम एक भी बंद नहीं हुआ है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थी, अब 0 है और जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस भी 0 है। 30 साल के बाद घाटी में थिएटर चालू हुए हैं, रात्रि शो चालू हुआ है और 32 साल के बाद ताजिया का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकला है। अमरनाथ की यात्रा हो या मां वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रिकों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहाँ के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ढेर सारे काम करे गए और अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है।
क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। मित्रों, एक दूसरी बात, भारत सरकार की 300 व्यक्तिगत लाभ की योजना है। जैसे 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा आज जम्मू कश्मीर उठाती है, हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है, हर घर में बिजली पहुंचानी है। इस प्रकार की 300 अलग अलग व्यक्तिगत लाभ की योजना है। 300 में से 259 में जम्मू कश्मीर देश में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। इससे मालूम पड़ता है कि पूरा परकोलेशन और हम 100% सेंचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की जनता हमें मैंडेट देती है तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगले 2 साल में 100% सेचुरेशन हम कर दिखाएंगे। भाई और बहनों, हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाई और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहां के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में सच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की, मगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत NC के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ। हमने तय किया है जिला राजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहां पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा और वो जो वहां जो 7 बड़ी झीलें हैं
वो 7 झील और झरने को जोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम करें। वाटर स्टोर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर की डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्व स्तरीय एक लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया तो 3 दिन तक वापिस न आए, ऐसा आकर्षक स्थान हम टैटू ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। आईटी हब की स्थापना दोनों जगह करेंगे, जम्मू और कश्मीर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन आईटी का जम्मू में बनाएंगे। गुलबर्ग और पहलगाम में मॉडर्न टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपांशन करेंगे। उधमपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क और इसके साथ साथ तवी रिवर फ्रंट को हम विश्व स्तर का बनाकर जम्मू के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। रंजीत सागर बांध में झील विकास प्राधिकरण बनाकर रंजीत सागर बांध को भी पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। हमने एक नई ल्यूक्रेटिव औद्योगिक नीति लाने के कारण जितना इन्वेस्टमेंट 70 साल में हुआ था, इससे 3 गुना इसमें इन्वेस्टमेंट अब तक कश्मीर में हो चुका है, जम्मू कश्मीर में हो चुका है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की 7000 औद्योगिक नीति आने की पहले की जो मौजूदा इकाइयां हैं, उनके लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आकर्षक पैकेज लाकर बंद पड़ी सारी इकाइयां फिर से उत्पादन करती हो, इस प्रकार का हम एक पैकेज लेकर आएंगे। बाजारों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर काम कर रहे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए लीज डीड सालों से इसका नियमितीकरण नहीं हुआ है, हम उसको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। अटल आवास योजना में भूमिहीन के लिए 5 मरला भूमि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी और घर बांधने का खर्चा नरेंद्र मोदी जी वहां से भेज रहे हैं, तो गरीब को भूमि भी मिलेगी, घर बनाने का खर्चा भी मिलेगा। यूटिलिटी और पब्लिक सर्विसेज के लिए एक समस्या बिजली और पानी के बकाया बिलों के लिए एक समाधान योजना लेकर बकाया बिलों पर हम बड़ी राहत देने का काम करेंगे। हर घर नल से जल में 100% सैचुरेशन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र की राशि में पर हाउस पर घर 10,000 रुपए की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता का जो पेंशन है उसको हम 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज ढेर सारे बनाए, सीटें बढ़ाई है, मगर अब हम चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी यहां पढ़ने आए, तो अतिरिक्त 1,000 नई सीटों की बढ़ोतरी सिर्फ आने वाले 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम किसान निधि मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान को भेज रहा है, ये भेज रहे हैं, उसमें हम 6,000 के साथ और 4,000 जोड़कर हर किसान को 10,000 रुपया मिलने की बात करेंगे। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50% कम कर कृषि गतिविधियों में एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित करे बगैर अग्निवीरों को 20% कोटा देकर उसमें जम्मू कश्मीर के अग्निवीरों को हम प्रायोरिटी देंगे। एडहोक संविदा दैनिक वेतनभोगी का समस्याओं का समाधान मैं हमारे साथियों का ढेर सारा प्रतिनिधिमंडल झेल चुका हूं, ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर मैं कहता हूं इसका निश्चित समाधान लाकर सबका जीवन के अंदर एक नया उजाला लाने का हम काम करेंगे। 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। जम्मू और कश्मीर दोनों बहुत जल्द ही मेट्रो से युक्त हो जाएंगे और मेट्रो हमारे यहां भी होगी। दूसरी कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान 1,000
खंडहर हुए आतंकवाद की बलि चढ़े मंदिरों का जीर्णोद्धार और वहां अखंड पूजा हो, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। टीकूलाल टपरू विस्थापित समाज पुनर्योजना में अनेक प्रकार के नए प्रावधान हम जोड़ने जा रहे हैं, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं। और ये जो ब्लेम गेम चलता है, जम्मू कश्मीर में जो 40,000 लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी तो राष्ट्रपति शासन था, हम कुछ करना नहीं चाहते थे, मगर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हम एक व्हाइट पेपर घोषित कर ये आतंकवाद फैलाने वालों की, उसके पोषण करने वाले की जिम्मेदारी तय करेंगे। और हम पिछले वर्षों से विपरीत, पिछले वर्षों में जम्मू को अन्याय होने वाली कुछ जातियों, कुछ समूहों, कुछ उपासना पद्धति वालों को अन्याय करने वाली जो जनगणना हुई थी, इसको समाप्त कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना कराएंगे, जो सबके साथ न्याय करेगी, किसी का तुष्टीकरण करेंगे। और सबसे बड़ा वादा है, आतंकवाद पर जो प्रहार चालू है उसको और कड़ा कर आतंकवाद को भारत की सरहदों के उस पार भेज देंगे। यहां से आतंकवाद को हमेशा के लिए हम समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में बना है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करना चाहता हूं, कहीं आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद के माध्यम से भय कर 3 पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं। अब जो टेररिज्म के साथ है, जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहां की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अतः मैं जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हमारी सरकार बनाइए। हम जम्मू कश्मीर को देश के सबसे विकसित प्रदेशों में शुमार करना चाहते हैं। वो हमारा मादा भी है, हिम्मत भी है, कार्य योजना भी है और हमारा पास्ट रिकॉर्ड भी है। मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक 25 पॉइंट वाला कार्ड हमने बनाया है, उसको भी आप सार्वजनिक करें। मैं पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप
उठा सकते हैं। सर, गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। कश्मीर घाटी में कुछ अलगाववादी जो हैं वो अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कर रहे हैं, चाहे चुनाव में भाग लेना हो या सपोर्ट करना हो। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे वो अलगाववादियों की चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने, घाटी और जम्मू क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपका सवाल श्रीमान राहुल गांधी ने देखा होगा। सर, मैं विकास भदौरिया हूँ एनडीटीवी से। मेरा सवाल ये है कि एनसी का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कुछ जातियों के आरक्षण को फिर से पुनर्विचार करने की बात कही है, मतलब उनका आरक्षण छीनने की बात कही है। राहुल गांधी उसी के गठबंधन में है और वो आपके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी 400 पार जाएगी तो आरक्षण ले लेगी, ये वो बयान देते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे। ये विरोधाभास नहीं दिखता आपको? जरूर विरोधाभास है। कांग्रेस का यही संस्कृति है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर रखना। परंतु मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और ओबीसी दलित भाइयों को जो आरक्षण मिला है उसको कोई छीन नहीं सकता। हम इसको निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे, इसको नहीं मिटने देंगे। पायल जी, जी भाई माइक दो उनको, माइक। सर, मैं पायल मेहता हूँ नेटवर्क 18 से। सर, पहले हमने देखा कि उमर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि 2 सीटों पे वो लड़ेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो क्या कह सकता हूं, मानी जाएगी। पहले चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो भी डर बताता है। फिर दबाव आया कि लड़ो, तो लड़ने के लिए 1 सीट पर पर्चा डाला। अब लगता है कि 1 सीट पर्याप्त नहीं है तो 2 सीटों पर डाला है। मगर उमर साहब, इस बार जनता आपके साथ नहीं है, इतना मैं आपको यहीं से कह देता हूं। माननीय गृहमंत्री जी नमस्कार। माननीय गृहमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं आज तक से हूं। गृहमंत्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब जो आपका मैनिफेस्टो है उसकी कुछ रूपरेखा के कुछ पॉइंट्स बताए, उसमें आपने कहा कि पंडित टीकालाल टपलू कोई पुनर्वास योजना होगी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए। उसमें ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, वापसी का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, और साथ ही में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो नरसंहार हुआ, जो कि आप स्वयं भी कई बार कह चुके हैं कि समुदाय को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्या उस पर जांच आयोग बैठेगा? नंबर 2, जो कश्मीरी पंडित समुदाय को गृह मंत्रालय की जो परिभाषा है, माइग्रेंट्स कहा जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो इसको आधिकारिक तौर पर आप क्यों नहीं मानते जेनोसाइड, और आधिकारिक तौर पर विस्थापित का दर्जा क्यों नहीं मिलता इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस का? धन्यवाद। ऐसे है, विस्थापित का दर्जा हमने आधिकारिक तौर पर दिया है। 2 प्रकार है, जो उस ओर से यहां आए हैं उनको माइग्रेंट कहते हैं। दूसरी बात, योजना बहुत डिटेल बनाई जाएगी और संपूर्ण पुनर्वसन की हम चिंता करेंगे। इसके पहले भी आनन फानन में जिनकी संपत्तियां बेच दी गई, जब टेररिज्म चरम सीमा पर था, तब काफी कश्मीरी पंडित और हिंदू सिख भाइयों ने अपनी संपत्ति बेचकर यहाँ आए थे, उचित दाम नहीं मिले थे, उनको योग्य दाम दिलाने का या तो संपत्ति वापस दिलाने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और 6000 लोगों को बसाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट समाप्ति के कगार पर है। विकास चंद्रा। सर, मैं विकास चंद्र हूँ न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर यहाँ काफ़ी मांग हो रही है, अलग अलग समूह के लोग भी कर रहे हैं, तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है इस विधानसभा चुनाव में? भाई, ये मांग जो है वो एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने की है। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है, मगर आप डिमांड को छापते हैं, जवाब को नहीं दिखाते हैं। और उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करेंगे। अब उनको मांगने की ही जरूरत नहीं है, मगर और कुछ बचा नहीं है तो जो हो गया उसको मांगते हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ। सर, मैं रविकांत राय हूं, टाइम्स नाउ नवभारत दिल्ली से। सर, आपने 370 के बारे में बहुत बार बातें की। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है, आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है। तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहां हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो। सर, उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई? हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। सर, अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। सर, एक दूसरा सवाल है इसी में कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज कर रहे हैं। चलिए, अभी मैं इस तरह की टिप्पणियों को जवाब नहीं दे सकता। अगर राष्ट्रपति शासन को वो बाहर का कहते हैं तो मुझे श्रीमान राहुल गांधी को बताना है कि आपकी पार्टी के शासन में हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कश्मीर में रहा है, और जो कश्मीर के सो कॉल्ड आपके मित्र है वो घाटी में रहते भी नहीं थे, लंदन में जाकर बसे थे, और यहां जनता को मरने के लिए खुला छोड़ दिया था। इंडिया डेली जम्मू से। ओ यार बोल रहे थे। अरे भाई, ऐसा है, आप तो राजनीति में नहीं ना हो ना, हर बार टिकट बढ़ता है तब ऐसा होता है। चिंता मत करो, हमारा परिवार एक है। नीरज पांडे, आपके यहाँ बीट के लिए नहीं होता है ऐसा, हमारे यहाँ टिकट के लिए होता है। भले आदमी, छोड़ो यार। अमित जी बोलिए। अमित जी, मैं नीरज पांडे हुए एबीपी न्यूज से। रुक जाइए नीरज जी, रुक जाइए एक सेकंड, नीरज का समाप्त हो जाने दो। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मंच से, हर रैलियों में कहती है कि हमारी सरकार आती है तो हम जम्मू कश्मीर के ध्वज को बहाल कर देंगे, और दूसरी वो बार बार ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के सहूलियत के लिए पाकिस्तान से हमारी सरकार को वार्ता करनी चाहिए। तो दोनों में आपका स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता, मगर हम जम्मू कश्मीर के घाटी के युवाओं के साथ जरूर बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी अभी आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आप जो है बुरी तरह से हार रहे हैं। 370 हटने के बाद यहाँ पर जो वादे आप लोगों ने किए थे वो तमाम वादे खोखले निकले, और उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर करने का सवाल ही नहीं, मैंने पहले भी कह दिया। हम पार्लियामेंट में, मैं कह चुका हूं, फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अब भला ये कौन सी मांग कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अमित पांडे, टीवी 18। देखिए, मैं प्लान तो सार्वजनिक रूप से माइक में नहीं बता सकता, परंतु इतना जरूर बताऊंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब आश्वस्त रहें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। विनोद जी, अमर उजाला से विनोद। ये गुलिस्तान विनोद जी। गृह मंत्री जी, उमर अब्दुल्ला ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि जिस तरीके से देश भर में मुसलमानों को
दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मैं कश्मीर के मुसलमानों को आश्वस्त करता हूं कि कश्मीर में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये फिरकापरस्ती की राजनीति नहीं है? कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है तो कश्मीर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जतिन इकोनॉमिक टाइम्स। सर, पिछले कुछ दिनों से आपने एनडीए को बहुत एक्सपेंड किया है, तो अगर इन केस हंग असेंबली आती है तो यहाँ पे भी कुछ एनडीए में नया लाई जा कोई हंग बंग नहीं आना है, बैठ जाओ। नवनीत राजस्थान पत्रिका पहले कर क्या हो रहा है? आपका क्वेश्चन हो जाए, करा देना। सबसे आगे, हाँ नहीं, आ गया आ गया आ गया। मिलेगा भाजपा जब अपनी सरकार बनाएगा। क्या मिलेगा? हिंदू चीफ मिनिस्टर मिलेगा। के लोगों का वो सपना पूरा करेंगे। नहीं, आपका सुझाव जो है वो हम रखेंगे प्रदेश वालों के सामने कि आपका ऐसा सुझाव है। सर, ये प्रदेश भाजपा ही। अरे यार, मेरा सुझाव समझ लिए, प्रदेश के साथ आपके सुझाव पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। नवनीत राजस्थान पत्रिका। रुक सर, मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं। महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि एलओसी बस सर्विस और ट्रेड सर्विस शुरू की जाए। पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला के जो थोड़ा आपका माइक नीचे रखो, ज्यादा इको आ रहा है। हाँ जी, महबूबा मुफ्ती ने सर एलओसी बस सर्विस और ट्रेड सर्विस दोनों शुरू करने की मांग की है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला के जो पिता थे शेख अब्दुल्ला, उनको नेहरू जी ने 11 साल तक जेल में रखा, और आज के हालात में दोनों पार्टियां उसी कांग्रेस से वो गठबंधन करने जा रहे हैं, तो दोनों पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने निर्णय करना है। उनकी दादी ने शेख अब्दुल्ला साहब को क्यों जेल में डाला था, क्यों डालना पड़ा था, ये सारी चीजें उनको सोचनी, इसमें मेरा कोई कहना नहीं है। जहां तक ट्रेड शुरू करने का सवाल है, जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं होता, टेररिज्म का इकोसिस्टम बनता है, हम इसको हमारी इससे सहमति नहीं है। सुमिंद्र कुमार ANI, आप बोल लीजिए। मैं समीर हूँ, न्यूज़ 18 जेकेलर से। पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। 2014 में जब आपने PDP के साथ सरकार बनाई, तो क्या आगे चल के, क्योंकि ये जो इलेक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या आप किसी के साथ अगर इनकेस कोई हम तीनों परिवारवादी जो पार्टियां हैं, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तीन में से एक भी की सरकार नहीं आएगी, हमारा बहुत स्पष्ट आकलन है। बाकी सारे ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लोर रखती है। गृह मंत्री जी नमस्ते, मैं ग्रेटर जम्मू से सामने आप सर, आपसे सवाल रहेगा कि पिछले 8 दशक में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और इसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स चली, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है जहाज जो है वो दिल्ली से सीधे श्रीनगर, चाहे G20 हो या जोगाड़े हो। अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के मेजर इवेंट ऐसा नहीं है भाई, आज मैं सीधा जम्मू आया हूँ, काहे को चिंता कर रहे हो। चलो, आनंद पांडे TV9। आनंद पांडे TV9 है। बीजेपी जो है वो समाज और देश को बांटने का काम करती है, और यही काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी किया। और एक बात और उन्होंने कही है कि जो LG का पद है वो राजा का पद है, और जो मन में आता है राजा का व्यवहार करते हैं। भाई LG हो या गवर्नर, मैंने पहले भी कहा, हमसे 3 गुना लंबा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के जमाने में रहा है, उसको राहुल गांधी क्या कहेंगे। और हमें राष्ट्रपति शासन ही इसलिए डालना पड़ा है कि 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने यहाँ की मूलभूत समस्या और टेररिज्म, अलगाववाद को और धारा 370 हटाने के मसले पर ध्यान नहीं दिया था, जो हमने किया है। और हमने तो यहाँ पर पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और अब असेंबली, सभी फॉर्म में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को नीचे तक ले जाने का काम किया है। राहुल गांधी जी को ये बोलने का अधिकार नहीं। सुमिंद्र कुमार ANI।
बस भैया अब इसको लास्ट करो, खींच खींच कर पूछ रहे हैं हम। हेलो हेलो सर, जिस तरह थोड़ा दूर रखिए आप। हाँ सर, जिस तरह राहुल गांधी, उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए वो 370 के बाद नहीं है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष में है, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें? वो कभी कर नहीं सकते भैया, इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। मित्रों, धन्यवाद भाइयों, है अल्पाहार के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। अल्पाहार पे आप सादर आमंत्रित हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.